शिक्षा दर्शन के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैन साहित्य की सामान्य विशेषताएं के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं जैन साहित्य की सामान्य विशेषताएं। अपभ्रंश साहित्य को जैन साहित्य कहा जाता है क्योंकि अपभ्रंश साहित्य के रचयिता जैन आचार्य हैं। अब दोस्तों, अपभ्रंश साहित्य को जैन साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि अपभ्रंश साहित्य के रचयिता जैन आचार्य हैं। जैन कवियों की रचनाओं में धर्म और साहित्य का मणिकांचन योग दिखाई देता है। जैन कवियों की जो रचनाएं हैं उनमें धर्म और साहित्य का मणिकांचन योग दिखाई देता है। जैन कवि जब साहित्य निर्माण में जुट जाता है तो उस समय उसकी रचना सरस काव्य रूप धारण कर लेती है, क्योंकि जब धर्मोपदेश की ओर झुक जाता है तो वह पद्यबद्ध धर्म उपदेशात्मक रचना बन जाती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जैन कवि जब साहित्य निर्माण में जुट जाते हैं तो उस समय उसकी रचना सरस काव्य रूप धारण कर लेती है, और जब वह धर्म का उपदेश देने की ओर झुक जाता है तो वह पदबद्ध धर्म उपदेशात्मक रचना बन जाते हैं। इस उपदेश प्रधान साहित्य में भी भारतीय जनजीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष के दर्शन होते हैं। इस साहित्य की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार से है। जब उपदेश प्रधान साहित्य में भारतीय जनजीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इनकी जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से है। पहला, उपदेश मूलकता। उपदेश मूलकता जैन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है, जिनके मूल में जैन धर्म प्रति दृढ़ आस्था और उसका प्रचार है। इसके लिए जैन कवियों ने दैनिक जीवन की भावोत्पादक घटनाएं, अध्यात्म के पोषक तत्व, चरित्र नायकों, सलाका पुरुषों, आदर्श श्रावकों, तपस्वियों तथा पात्रों के जीवन का वर्णन किया है। इसलिए इस साहित्य में उपदेशात्मक का स्वर मुख्य बन गया है। दोस्तों, उपदेश मूलकता, इनमें जो है उपदेशात्मक जैन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है, जिनके मूल में जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और प्रचार है। इसके लिए जैन कवियों ने दैनिक जीवन में प्रभावोत्पादक घटनाएं, अध्यात्म के पोषक तत्व, चरित्र नायकों, सलाका पुरुषों, आदर्श श्रावकों, तपस्वियों तथा पात्रों के जीवन का भी वर्णन किए हैं। इसलिए इस साहित्य में उपदेशात्मक स्वर का मुख्य बन गया है। दूसरा, विषय की विविधता। जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होने के बावजूद सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विषयों के साथ ही लोक आख्यान की कई कथाओं को अपनाया है। विषय की विविधता। दोस्तों, इनमें जो है जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होते हुए भी सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विषयों को साथ लेकर के लोक आख्यान की कई कथाओं को अपनाए हुए हैं। रामायण, महाभारत संबंधी कथाओं को भी जैन कवियों ने आध्यात्मिक दक्षता के साथ अपनाया है। जहाँ तक सामाजिक विषयों का संबंध है, जैन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के विषयों का समावेश हो गया है। दोस्तों, रामायण, महाभारत
जो संबंधित कथाएं हैं उनको भी जैन कवियों ने आध्यात्मिक दक्षता के साथ अपना लिए हैं। जहाँ तक सामाजिक विषय का संबंध है उसमें वे जैन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के विषयों का समावेश हो गया है। तीसरा, तात्कालिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण। जैन कवि राजाश्रित नहीं थे, अतः राजाश्रय का दबाव और दरबारी अतिरंजना से इनकी रचनाएं मुक्त है। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में तत्कालीन स्थिति का यथार्थ अंकन हुआ है। दोस्तों, इनमें तत्कालिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण, इनमें जैन कवि राजा के आश्रय में नहीं थे, अतः वे राजाश्रय का दबाव और दरबारी अतिरंजना से इनकी रचनाएं मुक्त है। राजा के आश्रय और दबाव से इनकी रचनाएं जो है वो मुक्त है। यही कारण है कि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें तत्कालीन परिस्थितियों का यथार्थ अंकन हुआ है, यथार्थ अंकन है। आदिकालीन आचार विचार, समाज, धर्म, राजनीति आदि की सही स्थितियों को जानने के लिए यह रचनाएं पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध होती है। दोस्तों, आदिकालीन आचार विचार, समाज, धर्म, राजनीति की सही स्थितियों को जानने के लिए ये रचनाएं पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। चौथा, कर्मकांड, रूढ़ियों तथा परंपराओं का विरोध। जैन अपभ्रंश कवियों ने बाह्य उपासना, पूजा पाठ, शास्त्रीय ज्ञान, रूढ़ियों और परंपराओं का घोर विरोध किया है, किंतु इसके स्वर में कटुता या परखंडता नहीं मिलती। दोस्तों, इनमें अपभ्रंश कवियों ने बाहरी उपासना, पूजा पाठ, शास्त्रीय ज्ञान, रूढ़ियों और परंपराओं का घोर विरोध किए हैं, किंतु इनके जो स्वर हैं इनके स्वर में कटुता या पर पाखंड नहीं मिलती है। मंदिर, तीर्थ, शास्त्रीय ज्ञान, मूर्ति, वेश, जाति, वर्ण, मंत्र, तंत्र, योग आदि किसी भी संस्था को या नहीं मानते। चारित्रिक अथवा मन की शुद्धता को ये हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक वस्तु मानते हैं। दोस्तों, मंदिर, तीर्थ, शास्त्र ज्ञान, मूर्ति, वेश, जाति, वर्ण, मंत्र, तंत्र, योग आदि किसी भी संस्था को नहीं मानते हैं। चारित्रिक अथवा मन की शुद्धता को ये हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक वस्तु मानते हैं। धन संपत्ति की क्षणिकता, विषयों की निंदा, मानव देह की नश्वरता, संसार के संबंधों का मिथ्यापन आदि का वर्णन करते हुए इस कवियों ने शुद्ध आत्मा पर बल दिया है। धन संपत्ति की क्षणिकता, विषयों की निंदा, मानव देह की नश्वरता, संसार के संबंधों का मिथ्यापन आदि का वर्णन करते हुए इन कवियों ने शुद्ध आत्मा पर बल दिए हैं। पांचवा है आत्मानुभूति पर विश्वास। आत्मानुभव को जैन कवियों ने चरम प्राप्य कहा है। आत्मानुभव को जैन कवियों ने चरम प्राप्तव्य कहा है और यह शरीर में रहता है। आत्मा को जानने के लिए शुभाशुभ कर्मों का क्षय करना आवश्यक है। दोस्तों, इनमें जो है आत्मानुभव के लिए जैन कवियों ने प्राप्तव्य कहा है और यह शरीर में रहता है। आत्मा को जानने के लिए शुभ और अशुभ कर्मों का क्षय करना
आवश्यक है। परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा को जान लेने के पश्चात कुछ जानने के लिए नहीं रहता। आत्मानंद ही सरसीभाव या सहजानंद है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा को जानने के लिए जान लेने के पश्चात कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता है। आत्मानंद ही सरसी भाव या सहजानंद है। अपने साधन पथ की व्याख्या करने के लिए इन्होंने जहाँ तहाँ प्रेम भाव के घोतक प्रिय प्रियतम की कल्पना का आश्रय लिया है। अपनी साधना पथ की व्याख्या करने के लिए इन कवियों ने जहाँ तहाँ प्रेम भावना के घोतक प्रिय प्रियतम की कल्पना का आश्रय भी लिया है। इस प्रकार इन जैन कवियों ने भोग से त्याग की, शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान की और कर्मकांड से आत्मानुभूति की श्रेष्ठता सिद्ध की है। छठा है रहस्यवादी विचारधारा का समावेश। जैन कवियों के कुछ रचनाएं रहस्यवादी विचार भावना से ओतप्रोत है। योगींद्र मुनि राम सिंह सूत्रभाचार्य महानंदी महचय आदि इस कोटि के कवि हैं। रहस्यवादी विचारधारा का समावेश, इसमें जैन कवियों की कुछ रचनाएं रहस्यवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, जो कि योगींद्र मुनि राम सिंह सूत्रभाचार्य महानंदी महचय आदि इस कोटि के कवि हैं। इनको रहस्यवादी रचनाओं में बाह्य आचार, कर्मकांड, तीर्थ व्रत, मूर्ति का बहिष्कार, देह रूपी देवालय में ही ईश्वर की स्थिति बताना तथा अपने शरीर में स्थित परमात्मा की अनुभूति पाकर परम समाधि रूपी आनंद प्राप्त करना आदि इनकी साधना का मुख्य स्वर है। दोस्तों, इनकी जो रहस्यवादी रचनाएं हैं उनमें बाह्य आचार, कर्मकांड, तीर्थ व्रत, मूर्ति का बहिष्कार, देह रूपी देवालय में ईश्वर की स्थिति बताना तथा अपने शरीर में स्थित परमात्मा की अनुभूति पाकर समाधि रूपी आनंद प्राप्त करना आदि इन सभी साधना का मुख्य स्वर मिलते हैं। यह आनंद शरीर में स्थित परमात्मा गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, यह इनकी धारणा है। यह जो आनंद रूपी शरीर में स्थित परमात्मा गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, यह इनकी धारणा है। सातवां है काव्य रूपों में विविधता। काव्य रूपों में क्षेत्र में जैन साहित्य विविध रूपों में संपन्न है। काव्य रूपों के क्षेत्र में जैन साहित्य अनेक रूपों में संपन्न है। इसमें रास, फागु, छप्पय, चतुष्पदी का प्रबंध, गाथा, जमनरी, गुरवाली, गीत, स्तुति, महात्म्य, उत्साह आदि प्रकार पाए जाते हैं। अपभ्रंश के कई काव्य रूपों का प्रयोग जैन कवियों ने किया है, लेकिन अधिकांश काव्य रूप ऐसे भी हैं जिनके निर्माण का श्रेय जैन साहित्य को जाता है। दोस्तों, अपभ्रंश के कई काव्य के रूप ऐसे हैं
जिसका प्रयोग जैन कवियों ने किया है, लेकिन अधिकांश काव्य रूप ऐसे भी हैं जिनके निर्माण का श्रेय जैन साहित्य को जाता है। 8वां है शांत या निर्वेद रस का प्राधान्य। जैन साहित्य में करुण, वीर, श्रृंगार, शांत आदि सभी रसों का सफल निर्वहन हुआ है। इनमें जैन साहित्य में करुण, वीर, श्रृंगार, शांत आदि सभी प्रकार के रसों का निर्वहन हुआ है। नेमीचंद चौपाई में करुण, भरतेश्वर बाहुबली रास में वीर तथा स्थूली भद्र फागु में श्रृंगार इसकी सफल निष्पत्ति पाई जाती है। दोस्तों, नेमीचंद्र उपचयी में करुण रस, भरतेश्वर बाहुबली रास में वीर रस, स्थूली भद्र फागु में श्रृंगार रस का सफल निष्पत्ति पाए जाते हैं। किंतु इन सभी कृतियों के अंत में शांत या निर्वेद सभी रसों पर हावी हो जाता है। किंतु दोस्तों, इनके अंत में जो है, कृतियों के अंत में शांत या निर्वेद सभी रसों पर हावी हो जाते हैं। इसलिए यह कहना असंगत नहीं होगा कि जैन साहित्य में रसराज शांत या निर्वेद है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि जैन साहित्य में रसराज शांत है या अशांत है। 9वां है प्रेम विविध रूपों का चित्रण। जैन अपभ्रंश साहित्य में प्रेम के 5 रूप मिलते हैं: विवाह के लिए प्रेम, विवाद के लिए प्रेम, असामाजिक प्रेम, रोमांटिक प्रेम और विषम प्रेम। इनमें जैन अपभ्रंश साहित्य में प्रेम 5 रूप में मिल जाते हैं। वह है विवाह प्रेम, विवाह के बाद प्रेम, असामाजिक प्रेम, रोमांटिक प्रेम और विषम प्रेम। प्रथम प्रकार के प्रेम का चित्रण कंडू चरियू में हुआ है। दोस्तों, प्रथम प्रकार के जो प्रेम का चित्रण है वह कंडू चरियू में हुआ है। दूसरे प्रकार के प्रेम का उदाहरण पौमासीरी चरियू में समुद्र और पद्मश्री में प्रेम पूर्वक विवाह में मिलता है। दोस्तों, दूसरे प्रकार का जो प्रेम है उसका उदाहरण पौमासी री चरियू में मिलते हैं। जहस रचिरू में रानी अमृतमयी का कुबड़े से जो प्रेम था वह असामाजिक की कोटि में आता है। जस रचरियू में रानी अमृतमयी का कुबड़े से जो प्रेम था वह सामाजिक की कोटि में आता है। प्रेम की विषमता का ज्वलंत उदाहरण उमचरियू में रावण का प्रेम है, किंतु रोमांटिक प्रेम का ही इस साहित्य में अधिक प्रस्फुटित हुआ है। इसके 2 कारण हैं। दोस्तों, प्रेम की जो विषमता है वह ज्वलंत उदाहरण पौमचरियू में रावण का प्रेम में है, किंतु रोमांटिक प्रेम का ही इस साहित्य में अधिक प्रस्फुटन हुआ है। इसके 2 उदाहरण हैं। प्रथम है सामंतवादी, इस युग में बहुपत्नी प्रथा थी। दूसरा धर्म की महिमा बताने के लिए। दोस्तों, 2 उदाहरण है। वह पहला है सामंतवादी
इस युग में बहुपत्नी प्रथा, दूसरा है धर्म की महिमा बताने के लिए। 10वां है गीत तत्व की प्रधानता। जैन कवियों की रचनाएं शैली, स्वरूप और लक्ष्य की दृष्टि से गीत काव्य के अधिक निकट हैं। जैन कवि की जो रचना शैली है, स्वरूप और लक्ष्य है, उनकी दृष्टि से गीत काव्य के अधिक निकट हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि गीता इस युग की प्रमुख विशेषता थी। क्योंकि दोस्तों इस युग की गीता जो है वो इनकी प्रमुख विशेषता है। जैन कवियों द्वारा प्रयुक्त छंदों में लय और गीता का ध्यान रखा गया है। मंगलाचरण के अतिरिक्त स्तुति और वंदना इस काव्य का आवश्यक अंग है। दोस्तों जैन कवियों के द्वारा प्रयुक्त जो छंद है उनमें लय और गीता का ध्यान रखा गया है। उसके साथ ही मंगलाचरण के अतिरिक्त स्तुति और वंदना इस काव्य का आवश्यक अंग है। छंदों में संगीत का फूट पुष्पदंत और स्वयंभू ने दिया है। छंदों में संगीत पुट पुष्पदंत और स्वयंभू ने दिए हैं। कड़वक के छंदों की गति क्रमशः संगीत के स्वर और वाद्यों के लय पर ही चलती है। 11वां है अलंकार योजना। जैन साहित्य में अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों प्रयुक्त हुए, परंतु प्रमुखता अर्थालंकारों की ही है। दोस्तों इनमें जो है जैन साहित्य में अर्थालंकार और शब्दालंकार ये दोनों प्रकार के अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, परंतु इनमें प्रमुख जो है वो अर्थालंकार हैं। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेख, उल्लेख, अन्वय, निर्दर्शना, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, भ्रांति, संदेह आदि का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। दोस्तों अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेख, उल्लेख, अन्वय, निर्दर्शना, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, भ्रांति, संदेह आदि का प्रयोग सफलतापूर्वक हुए हैं। अधिकांश जैन कवि उपमान के चुनाव में विशेष परिचय देते हैं। शब्द अलंकारों में श्लेष, यमक और अनुप्रास की बहुलता है। और दोस्तों शब्द अलंकार में श्लेष, यमक और अनुप्रास की बहुलता है। 12 छंद विधान। जैन काव्य छंद की दृष्टि से समृद्ध है। स्वयंभू छंद और हेमचंद्र विरचित छंदोग्यानुसार ग्रंथों में पर्याप्त संख्या में छंदों की विशिष्ट विवेचना की गई है। दोस्तों इसमें जैन काव्य छंद की दृष्टि से समृद्ध है, क्योंकि स्वयंभू छंद और हेमचंद्र विरचित छंदोग्यानुशासन ग्रंथों में पर्याप्त संख्या में छंद की विशिष्ट विवेचन की गई है। जैन काव्य में कड़वक, पटपदी, चतुष्पदी, धत्ता, बदतक, अहिल्य, बिलसिनी, स्कंदक, दुबई, रासा, दोहा, उल्लाला, सोरठा, चौपद्य आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। 13वां है
लोक भाषा की प्रतिष्ठा। जैन साधु ग्राम नगर 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 घूमकर धर्म प्रचार करते थे, इसलिए इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए लोक भाषा का प्रयोग किया और उसे प्रतिष्ठा प्रदान की। दोस्तों, इनमें जैन साधु ग्राम नगर नगर घूम कर के धर्म का प्रचार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए लोक भाषा का प्रयोग किया और प्रतिष्ठा प्रदान की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जैन साहित्य की सामान्य विशेषताएं को बताया हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।